हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल विद अंकिता मिश्रा। और आज हम देखने वाले हैं फ्रेंड भारतीय काव्य शास्त्र को, और जिसमें देखेंगे हम प्रमुख प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत रस संप्रदाय की चर्चा करेंगे। तो हमारे जो भी फ्रेंड चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड। और ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, नेट, जीआरएफ, ईएमआरएस या कोई अदर एग्ज़ाम दे रहे हो हिंदी से, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण सेशन है फ्रेंड। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए। और इस पे पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट किया गया है दृष्टि पुस्तक सीरीज फ्रेंड। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में सारा टॉपिक कवर किया गया है, चाहे आदिकाल हो, भक्तिकाल, आधुनिक काल, छायावाद, प्रयोगवाद, सभी को कवर किया गया। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्रेंड, तो आप देख लीजिएगा। जो भी सीरियल से पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने भी बुक नहीं पढ़ी है तो वो देख लीजिएगा एक बार। और कैसा लग रहा है आपको, कैसा लगेगा, कैसा सुधार करना चाहिए, किस तरह का और हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो उसको भी आप ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं आज भारतीय काव्य शास्त्र और प्रमुख संप्रदाय रस सिद्धांत को देखेंगे फ्रेंड, रस संप्रदाय को देखेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र प्रमुख सिद्धांत और रस संप्रदाय। तो काव्य शास्त्र और काव्य साहित्य दर्शन का विज्ञान है। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य या साहित्य को उनके विभिन्न अवयवों की व्याख्या विभिन्न संप्रदायों और उनके संपादकों या संस्थापक आचार्यों द्वारा दी गई है। भारतीय काव्य शास्त्र का आधार क्या रहा है, तो संस्कृत भाषा रही है। और संस्कृत काव्य शास्त्र का आरंभ अगर पूछें किसने किया है, तो हमारे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से माना जाता है। ठीक है। और भरत मुनि रस सिद्धांत के प्रवर्तक थे। उनके सिद्धांत की व्याख्या विभिन्न टीकाओं के माध्यम से हुई है। और किन्होंने की है, जैसे भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त आदि आचार्यों ने रस निष्पत्ति की विभिन्न व्याख्याएं दी है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे सर्वप्रथम आचार्य कौन रहे हैं रस संप्रदाय के, तो हमारे भरत मुनि हैं। और इनका ग्रंथ क्या है, नाट्यशास्त्र है। और पूछा जाए हमारे काव्य शास्त्र के आधार भाषा क्या रही है, भाषा का आधार क्या रहा है, तो संस्कृत भाषा रही है फ्रेंड। कौन सी भाषा रही है, संस्कृत भाषा रही है। ठीक है। और किन्होंने इस पर विभिन्न टीकाएं लिखी हैं, भट्ट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, इन्हीं चार, और आदि ने भी लिखा है, लेकिन प्रमुख चार ही हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड काव्य की। काव्य क्या है, विशेष तथ्य क्या है, तो काव्य एक दैवी प्रतिभा है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य को क्या माना जाता है, तो आप क्या लगाएंगे कि दैवीय प्रतिभा है। काव्य क्या है, काव्य एक दैवी प्रतिभा है। और नेक्स्ट है ये विद्वानों के मत हैं, विशेष तथ्य हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड कविता आनंद की अनुभूति है, यह सभी को प्राप्त नहीं होती है। कविता आनंद की अनुभूति है और ये सभी को प्राप्त नहीं होती है। और कविता को सुकरात ने क्या कहा है, सुकरात ने देवी प्रेरणा माना है। ठीक है। कविता को क्या माना गया, देवी प्रेरणा माना गया है। आचार्यों ने कविता को आत्मा माना है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों ने कविता को क्या माना है, तो आत्मा माना है। कविता एक कल्पना है। और कविता के तीन भेद हैं फ्रेंड, कौन कौन से हैं, गद्य है, पद्य है और चंपू है। ठीक है। कविता के या काव्य के कितने भेद पूछे जाएं आपसे, कविता के कितने भेद हैं या काव्य के कितने भेद हैं, तो आप क्या लगाएंगे, गद्य, पद्य और चंपू। ठीक। तो काव्य के हमारे कितने भेद हैं, तीन भेद हैं फ्रेंड, ये स्पष्ट हो गया। आगे देखते हैं प्रबंध मुक्तक गीत काव्य है। तो काव्य क्या है, प्रबंध मुक्तक गीत काव्य है। रस आदि कविता की आत्मा है, तो पद्य और छंद उसका शरीर है। विद्वानों के विशेष तथ्य क्या है, मत क्या रहे हैं कि रस आदि कविता की आत्मा है, तो पद्य छंद उसका शरीर है। ध्वनि उसके ऊपर का रंग है और अलंकार उसके भूषण है। वक्रोक्ति उनके वाणी और मधुर है, तो रीति उनके व्यवहार की सुंदरता है। ठीक है। वक्रोक्ति उनके वाणी का माधुर्य है, तो रीति उनके व्यवहार की सुंदरता है।
तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स भरत मुनि के पाश्चात्य विभिन्न मत के प्रवर्तक और उनके संप्रदायों का उल्लेख। ठीक है, तो किसका कौन सा संप्रदाय रहा, हम रस संप्रदाय की चर्चा कर रहे हैं, हम रस संप्रदाय को देख रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, रस संप्रदाय को हम देख रहे हैं। तो हम भरत मुनि के पाश्चात्य विभिन्न मत प्रवर्तक और आचार्यों द्वारा उनके संप्रदायों के उल्लेख मिलता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा किसका ग्रंथ रहा है, किस संप्रदाय के कौन से आचार्य रहे हैं। तो हमारे रस संप्रदाय के आचार्य, सर्वप्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भरत मुनि है और इनकी रचना है नाट्यशास्त्र। दूसरे नंबर पर अलंकार संप्रदाय आता है हमारा, रस के बाद अलंकार आता है। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक या अलंकार संप्रदाय के आचार्य कौन माने जाते हैं, तो आचार्य भामा है और इनका ग्रंथ, इनकी रचना क्या है, काव्य अलंकार है। और तीसरे नंबर पर फ्रेंड आता है रीति संप्रदाय, और रीति संप्रदाय के हमारे आचार्य हैं वामन और इनकी रचना है काव्यादर्श तो नहीं है ना, इनकी रचना काव्यादर्श नहीं है कि काव्यादर्श है। काव्यादर्श किसकी रचना है आप बताइए, कमेंट कीजिए, काव्यादर्श किसकी रचना है। तो फ्रेंड काव्यादर्श तो नहीं है ना, काव्यादर्श किसकी रचना है, ये दंडी की रचना है। इनका ग्रंथ है फ्रेंड, है ना, रीति सिद्धांत वामन द्वारा रचित है और इनका ग्रंथ क्या है, काव्य अलंकार सूत्र है। ठीक है, काव्य अलंकार सूत्र है। ठीक, तो रीति संप्रदाय के आचार्य वामन है और इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र, और इन्होंने काव्य शास्त्र दर्शन का सर्वप्रथम निर्माण या प्रथम प्रयास किया है। ठीक है, अभी आगे चर्चा होगी या जब डिटेल से पढ़ाएंगे हम एक एक आचार्य को तो चर्चा होगी फ्रेंड। और ध्वनि संप्रदाय चौथे नंबर पर आता है, ध्वनि संप्रदाय, क्योंकि ये क्रम भी पूछा जाता है आपसे क्रम पूछ लेगा, है ना, संप्रदायों का भी क्रम पूछ लेगा और कौन सा संप्रदाय पहले आता है आपको बताना रहेगा। तो पहले रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय। अभी ध्वनि संप्रदाय के आचार्य या प्रवर्तक कौन है, आनंद वर्धन है और इनकी महत्वपूर्ण रचना है ध्वन्यालोक। आगे देखेंगे फ्रेंड। आगे देखेंगे वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति पांचवें नंबर पर कौन सा आता है हमारा, वक्रोक्ति संप्रदाय। और वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कौन है, तो आचार्य कुंतक हैं और इनकी रचना है वक्रोक्ति जीवितम काव्यम। ठीक है, इनकी रचना क्या है, वक्रोक्ति जीवितम काव्यम। और आगे फ्रेंड बात करते हैं, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जहाँ से हमारा टॉपिक है, ये तो रहा कुछ आचार्य और उनकी रचना उनकी और प्रवर्तक रस संप्रदाय के जो भी हैं। और छठवें नंबर पर है हमारे औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय आता है, इसके प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं और इनकी रचना औचित्य विचार चर्चा भी है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड, अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक रस संप्रदाय की, है ना, और आचार्य भरत मुनि की। तो आचार्य भरत मुनि का समय कब से कब तक माना जाता है, आचार्य भरत मुनि का समय 1 से 3 शताब्दी तक माना जाता है। कहीं कहीं आपको दूसरी सदी भी मिल जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको दूसरी सदी भी मिल जाएगा। और रचना इनकी नाट्यशास्त्र है और इसमें रसों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक, 9वां रस इन्होंने नहीं माना है, 8 ही रस माना है। और इन्होंने 8 अस्थायी भाव माने हैं, 8 सात्विक भाव माने हैं, 33 संचारी भाव माने हैं और कुल मिलाकर भावों की संख्या कितनी मानी है, 49 मानी है। तो इन्होंने 8 ही रस माने हैं, 8 सात्विक भाव, 8 ही अस्थायी भाव और 33 संचारी भाव, कुल मिलाकर 49 यानी 49। अब आगे बात करते हैं रस व्युत्पत्ति की। तो रस में धातु अच प्रत्यय, अशुन प्रत्यय या आ के योग से बनता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले रस शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है ना, किस प्रत्यय से हुई है, तो आप क्या बताएंगे, अच प्रत्यय। ठीक है, अच प्रत्यय और अशुन प्रत्यय या आ प्रत्यय के योग से बना है। अगर तीनों नहीं देगा, एक ही देगा, अगर तीनों देगा तो या ऑल ऑप्शन में दे देगा कि ऑल सही है। तो इसका ध्यान रखना, अच प्रत्यय, अशुन प्रत्यय या आ मतलब आ, ये वाला आ। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, अतः रस धातु में अशुन प्रत्यय के योग से रस बना है। अतः रस धातु में क्या जोड़ा गया, अशुन प्रत्यय लगाया गया, यहाँ से रस बना है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, आनंद होता है।
रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। लोग आनंद लेते हैं रस को पढ़ के। आपको तो आज तक आनंद नहीं आया है रस को पढ़ के अब आप लोगों को कैसा आनंद प्राप्त होता है, कैसी फीलिंग होती है, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, ठीक है, आनंद लेना या आनंद होता है उसको पढ़ने से। आगे है रस शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है ना? रस शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में भोजन स्वाद के रूप में मिलता है। और ऋग्वेद में ये कैसे प्राप्त होता है, किस तरह से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद में ये भोजन के स्वाद के रूप में प्राप्त होता है। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं, जो टेस्ट मिलता है हमें भोजन को खाने से, वही स्वाद जो है ऋग्वेद में रस के रसास्वादन से मिलता है, ठीक है। और सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिला, सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ, सबसे पहले कहाँ उल्लेख हुआ इसका? तो ऋग्वेद में हुआ है। रस शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ? ऋग्वेद में हुआ है। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। चलिए आगे देखिए फ्रेंड, काव्य शास्त्र में रस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो भरत मुनि ने किया है। किसने किया है? भरत मुनि ने किया है। काव्य शास्त्र में रस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो भरत मुनि ने किया है। कहाँ किया है? तो इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है। नाट्य शास्त्र में किया है, ठीक है, अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है। आगे देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं बहुत ही मेन पॉइंट है, और यहाँ से परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। बुक में तो भरमार है, आप पढ़ते जाइए, लेकिन यहाँ से मेन है, ठीक है, मेन चीजें निकाली गई हैं। तो आगे देखिए, तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है रसव वैसा, या क्या कहा गया है? ब्रह्मानंद सहोदर भी इसे कहाँ माना गया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में माना गया है। ब्रह्मानंद सहोदर भी इसे कहाँ माना गया है फ्रेंड? तो तैत्तिरीय उपनिषद में माना गया है, ठीक है। आगे देखेंगे हम इनकी परिभाषा को। अब देखते हैं, परिभाषा को पढ़ते हैं फ्रेंड। परिभाषा, रस की परिभाषा को देखते हैं। काव्य को पढ़कर, सुनकर, नाटक को देखकर सहृदय प्रेक्षक जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं, है ना। ये तो हमने देख ही लिया कि ऋग्वेद में रस का उल्लेख कैसे मिलता है, किस तरह से मिलता है। तो जिस तरह हम भोजन करते हैं, जो स्वाद हमें प्राप्त होता है वैसे मिलता है। तो जब हम कहानी या काव्य, कविता, नाटक कुछ भी पढ़ते हैं फ्रेंड, तो हमसे जो उसमें आनंद का अनुभव होता है उसे ही रस कहते हैं। जिससे आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही रस कहते हैं। कुछ नाटक ऐसे भी होते हैं जो दुखांत होते हैं, हमें आनंदित नहीं करते हैं, ठीक है। और आनंद का मतलब मेरे हिसाब से है कि जहाँ पे सुख का आनंद मिले, दुख में तो कोई आनंद नहीं आता है। तो जो सुखद हो, है ना, जो सुखद हो वही कहा जाएगा आनंद मेरे हिसाब से। वैसे तो कहीं से भी कुछ भी तर्क लगाया जा सकता है ना। तो काव्य को पढ़कर, सुनकर, नाटक को देखकर सहृदय प्रेक्षक को जिस आनंद की अनुभूति होती है, जो इंटरेस्ट आता है, उसी को रस कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। नाट्यशास्त्र किसका ग्रंथ है? तो पता ही है आपको, भरत मुनि का है, जिसमें 36 अध्याय हैं और 5000 श्लोक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक है, तो 36 अध्याय हैं और 5000 श्लोक है। आगे फ्रेंड है, अध्याय 6 और 7 में रस भाव पर विचार किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाट्यशास्त्र में या भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में किस अध्याय में रस भाव पर विचार किया गया है, तो छठे और 7वें, ठीक है, और 7वें फ्रेंड, और 7वें। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अगर आप नोट कर रहे हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिएगा। तो छठे और 7वें अध्याय पर रस पर विचार किया गया है, रस के भाव पर विचार किया गया है। आगे फ्रेंड बात करते हैं, किसके ग्रंथ को पंचम वेद कहा गया है? तो नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा गया। ग्रंथ किसका? भरत मुनि का। आगे देखिए, रस के निम्न 4 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। रसांग तत्व, तो 4 अवयव कौन कौन से हैं? अस्थाई भाव है, विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है। अभी हमने आपको बताया है इन्होंने कितना अस्थाई भाव की संख्या मानी है, भरत मुनि ने, अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। तो रस के निम्न 4 अवयव हैं, रसांग और तत्व। कौन कौन से हैं? अस्थाई, विभाव, अनुभाव, संचारी। आगे देखिए फ्रेंड, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए
कितनी है? तो 8 है। रसों की संख्या 8 है। पहला है फ्रेंड रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा या विस्मय। तो इनको आप एकदम क्रम वाइज याद रखेंगे, क्रम वाइज याद रखेंगे। जैसे रति, रति, हास, शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा। आपसे पूछ लिया जाएगा उत्साह, उत्साह कौन से नंबर का रस है, जुगुप्सा कौन से रस का नंबर है, जुगुप्सा कितने नंबर का रस है ना, विभत्स सॉरी विस्मय कितने नंबर का रस है। तो इसका आप क्रम भी याद रखिएगा, है ना। तो पहला हमारा रति, दूसरा हास, तीसरा शोक, चौथा क्रोध, पांचवा उत्साह, छठा भय, सातवां जुगुप्सा और आठवां हमारा विस्मय है फ्रेंड। और नौवां रस क्या है? नौवां रस सभी जानते हो, शांत रस है। शांत रस है, नौवां रस शांत रस है फ्रेंड, शांत रस है, जिसको जिसको भरत मुनि ने नहीं माना है। ठीक है, जिसके बारे में इन्होंने चर्चा नहीं की है। आगे फ्रेंड बात करते हैं, इन्होंने 4 अलंकार पर भी विचार किया है। भरत मुनि ने 4 अलंकार पर भी विचार किया है। और कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक, दीपक, यमक। इसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी आपको, बुक पढ़ते ही बताई थी। हम तो ऐसे याद किए हैं, आप कैसे याद करते हैं? हमने ऐसे याद कर लिया, उपककक सॉरी उ ककक, उ ककक, उ ककक, क्योंकि उपमा और देखिए सब में का आ रहा है लास्ट में। हमने तो ऐसे याद किया। भरत मुनि ने 4 अलंकार माने हैं, कौन से? उ ककक। ठीक है, तो उपमा, रूपक, दीपक, यमक। वैसे तो बहुत ही सिंपल है, याद हो ही गया होगा आपको। आगे देखिए फ्रेंड, अगला, भरत मुनि ने 10 गुण और 10 दोषों का वर्णन किया है। अब इनके 10 गुण कौन कौन से हैं? भरत मुनि ने 10 गुण और 10 दोषों का वर्णन किया है। अब इनके 10 गुण कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 10 गुण कौन कौन से हैं, आइए हम चर्चा करते हैं इन 10 गुणों की। और ये 10 गुण और 10 दोष, 10 गुण और 10 दोष आपको एकदम रट्टा मार के याद होना चाहिए। आप इसको 2-3 बार कॉपी पेन लेकर याद करेंगे और लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, बनने की पूरी संभावना। तो चलिए फ्रेंड, हम देखते हैं सबसे पहले इनके 10 गुण कौन कौन से हैं। ठीक है, भरत मुनि के 10 गुण कौन कौन से हैं हम सबसे पहले देखेंगे। ये आपको एकदम भर्राटा लर्न होना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया। पहला है क्लेश फ्रेंड, ठीक है, क्लेश, क्लेश। दूसरा है क्षमता, पहला क्लेश, दूसरा प्रसाद, प्रसाद। तीसरा है समाधि, तीसरा है समाधि। और चौथा है फ्रेंड माधुर्य, माधुर्य। और पचा है ओज। छठा है फ्रेंड, छठा है पद सौकुमार या सुकुमार, सौकुमार। ठीक है, सौकुमार। और सातवां है अर्थ व्यक्ति, अर्थ व्यक्ति। और आठवां है फ्रेंड उदारता कांति, उदारता, उदारता कांति। और नौवां है कांति। सॉरी, ये दशा है, दशा है, दशा है। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? क्लेश, प्रसाद, समाधि, माधुर्य, ओज, ओके। ये फ्रेंड्स पता है, ये आठवां है, नंबरिंग गलत हो गई। ठीक, क्लेश, प्रसाद, समाधि, माधुर्य, ओज। और हमारा छठा है फ्रेंड, छठा है पद। ठीक, छठा ये आप सातवां ही समझिए और इसे आप आठवां ही समझिए। अच्छा, ये गड़बड़ हो गया।
तो देखिए छठा है फ्रेंड, छठा है पद, ठीक, छठा है पद, और सातवां है शवकुमार, सातवां है शवकुमार, शवकुमार, शवकुमार। और आठवां है फ्रेंड, आठवां है अर्थ व्यक्ति, अर्थ अर्थ व्यक्ति, अर्थ व्यक्ति। और नौवां है उदारता, और 10वां है फ्रेंड कांति। ठीक है, तो ये भरत मुनि ने 10 गुण माने हैं। श्लेष, प्रसाद, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, शवकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, उदारता और कांति। अब फ्रेंड बात कर लेते हैं 10 दोष कौन कौन से माने हैं, 10 दोष कौन कौन से माने हैं। ठीक, तो 10 दोष भी मान लिए और 10 गुण भी माने हैं, दोनों की बराबर संख्या है। फिर अब हम 10 दोष की बात करते हैं। ठीक है, 10 दोष कौन कौन से हैं। 10 दोष कौन कौन से माने हैं। तो पहला है फ्रेंड, पहला है गुणार्थ। क्या है? गुणार्थ, गुणार्थ, गुणार्थ। दूसरा है अर्थांतर, अर्थांतर। और तीसरा है फ्रेंड अर्थहीन, तीसरा है अर्थहीन। चौथा है भिन्नार्थ, चौथा है भिन्नार्थ। और पांचवे की बात करें, पांचवा है एकार्थ। छठा है अनिलुप्तार्थ, अनिलुप्तार्थ। सातवां है न्यायोपेत। आठवां है विषम। नौवां है विसंधि। और फ्रेंड दशा है हमारा, दशा है शब्द च्युत, शब्द च्युत। तो फ्रेंड यहाँ लिखने हमने पेज इसका नहीं लिया है, हम गलती कर देते हैं फ्रेंड, हमको पेज ले लेना चाहिए। और हम पेज लेना, जब PDF बनाते हैं तो हम पेज लेना भूल जाते हैं, अक्सर ही भूल जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही, लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है हमको। तो भरत मुनि ने 10 दोष भी माने हैं। एकार्थ, गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नता, एकार्थ, अनिलुप्तार्थ, न्याय उपेत, विषम, विसंधि, और दशा है शब्दच्युत। और अगर आप नोट कर रहे होंगे तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो फ्रेंड ये थे 10 गुण और 10 दोष। भरत मुनि ने 10 गुण का वर्णन और 10 दोष का भी वर्णन किया है। अब बात करते हैं अभिनव गुप्त के अनुसार 9 रस। तो अभिनव गुप्त के अनुसार सेम तो वही है जितने रस भरत मुनि ने ये माने हैं, और इन्होंने इसमें 9वां प्लस कर दिया है शांत रस। ठीक है, शांत रस, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे फ्रेंड बात करते हैं, आचार्य शेखर ने शब्दार्थो ते शरीर रस आत्मा कहकर रस को काव्य की आत्मा माना है। शब्दार्थो ते शरीर रस आत्मा। ठीक है, आगे देखेंगे फ्रेंड, आगे देखते हैं।
और अभिनवगुप्त ने क्या कहा है? अभिनवगुप्त ने क्या कहा है? रसे नयन सर्वजीवितम काव्यम, रसे नयन सर्वजीवितम काव्यम। मम्मट ने क्या कह दिया? ये रसस्या गिना, ये रसस्या गिना। और आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इनकी उक्ति, इनकी लाइन, वाक्य रसात्मक काव्यम, रसात्मक वाक्य का काव्य है। ठीक है, रसात्मक वाक्य का काव्य है। और पंडित जगन्नाथ ने क्या कहा? रमणीयार्थ प्रतिपादका काव्यम, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला ही काव्य है, कहकर रस को काव्य की आत्मा मान लिया है। ठीक है, तो रमणीय कौन है? रमणीय किसने बता दिया? पंडित राज जगन्नाथ ने। आगे देखेंगे फ्रेंड, आचार्य भामा ने क्या कहा? आचार्य भामा ने रस का प्रयोग किया और महाकाव्य में रस की अनिवार्यता को स्वीकार किया, और इन्होंने रस को अलंकार तथा विभाव रस माना है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा, प्रश्न बन सकता है कि काव्य रस का या महाकाव्य रस में अनिवार्यता किन्होंने स्वीकार की? जिन्होंने रस को विभाव माना। किसने रस को विभाव मान लिया? तो किन्होंने मान लिया फ्रेंड? आचार्य भामा ने। और दंडी के अनुसार सभी अलंकारों का मंतव्य काव्य को रसमय बनाता है। रुद्रट ने शांत और प्रयाण रस, दो नए रसों का उल्लेख किया है। अभिनवगुप्त के बाद भी इन्होंने दो रसों का उल्लेख किया है, और कौन कौन से हैं? शांत और प्रयाण। ठीक है, शांत का अस्थाई भाव सम्यक ज्ञान माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? सम्यक ज्ञान है। रुद्रट ने 4 भेदों का वर्णन किया है। रुद्रट ने रस के 4 भेदों का वर्णन किया है। कौन कौन से? संयोग, वियोग, प्रच्छन्न, प्रकाश। संयोग, वियोग, प्रच्छन्न, प्रकाश। ठीक है, संयोग, वियोग, प्रच्छन्न, प्रयास। आचार्य क्षेमेंद्र ने रस को आधार मानकर औचित्य संप्रदाय का प्रतिपादन किया है। ठीक है, आचार्य क्षेमेंद्र ने रस को ही आधार मानकर औचित्य रस का प्रतिपादन किया है। रीतिकाल के देव कवि ने शब्द और अर्थ, काव्य का शरीर, रस को उसका श्रृंगार माना है। ठीक है, काव्य को शरीर मान लिया है, शब्द अर्थ काव्य को शरीर मान लिया और रस को उसका श्रृंगार मान लिया है। अब फ्रेंड बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रस को काव्य की आत्मा माना है। ठीक है, तो रस को काव्य की आत्मा माना है ना। तो और आचार्य पंडित राज जगन्नाथ ने क्या कहा है? इन्होंने भी रस को काव्य की आत्मा माना है ना। रस को शरीर मान लिया है, काव्य को शरीर मान लिया है और रस को उसकी आत्मा मान लिया है काव्य की। ठीक है, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ। वैसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रस को काव्य की आत्मा माना है। उनके अनुसार रस कविता का सबसे बड़ा गुण है। रस कविता का सबसे बड़ा गुण है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती में यह पंक्तियां रस आत्म स्वरूप उद्घाटन करती हैं। मृत जाति को कभी ही मिलाते हैं रस सुधा के योग से। ठीक है, आगे देखिए, नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र ने क्या माना? रस को काव्य की आत्मा कहा है। तो ज्यादातर लोगों ने काव्य की आत्मा ही कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना? हृदय की मुक्तावशा रस दशा कहलाती है। रामकुमार वर्मा के अनुसार देखें तो रस अमर है, यह काव्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जब तक काव्य रहेगा रस की सृष्टि निरंतर होती रहेगी। यह किसने कहा है? तो रामकुमार वर्मा ने। और ये ही बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट थे फ्रेंड। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित रस कौन कौन से हैं, किन्होंने कौन सा रस माना है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड जान लेते हैं विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित रस कौन कौन सा है। विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित रस। ठीक है, विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित रस। तो सबसे पहले हम जानते हैं, हमने जान ही लिया कि हम भरत मुनि ने कितने रस माने हैं। भरत मुनि ने 8 रस माने हैं फ्रेंड, 8 रस ने। और हम सभी जानते हैं कौन कौन से हैं। रति हास, हास, शोक, एक बार बता चुके हैं इसको। उत्साह, विस्मय, जुगुत्सा। और भय। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 7। जुगुत्सा, भय, क्या नहीं लिखा हमने विस्मय,
अच्छा इसमें भी गलत लिखा है, चलिए। अच्छा एक नहीं लिखा हमने, क्रोध, ठीक है। क्रोध, क्रोध, रतिहास, क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा, भय, रस। ये तो भरत मुनि की बात हो गई, ये तो भरत मुनि की बात हो गई। अब इसमें किन्होंने कौन सा रस और जोड़ा है, ठीक है, किन्होंने कौन सा रस और जोड़ दिया है। तो इन्होंने, अब ये तो 8 रस जो माने हैं भरत मुनि ने माने हैं। अब इसमें आ गए उद्भट जी, उद्भट जी, उद्भट जी ने कौन सा रस माना है। उद्भट, उद्भट हमारे आचार्य हैं ये भी। इन्होंने कौन सा रस मान लिया, शांत रस को माना है, शांत रस को प्रतिष्ठापित किया है, शांत रस को। और शांत रस को बहुत लोग मानने वाले हैं, आपको बता भी चुके हैं, है ना। और उसके बाद आ गए रुद्रट जी, रुद्रट जी, इन्होंने कौन सा रस मान लिया है, प्रयाण, इन्होंने प्रयाण रस माना है, ठीक है, प्रयाण रस। उसके बाद आ गए विश्वनाथ जी, विश्वनाथ ने कौन सा रस मान लिया, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, ठीक है, विश्वनाथ ने वात्सल्य रस माना। आचार्य रूप गोस्वामी ने कौन सा मान लिया, भक्ति रस, ठीक है, रूप गोस्वामी ने कौन सा रस मान लिया, भक्ति रस, ठीक है। तो फ्रेंड ये थे विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित रस, ठीक है। तो भरत मुनि ने 8 माना, उसके बाद उद्भट आए, वो 9वां रस बता दिए, शांत रस को। रुद्रट आए, इन्होंने प्रयाण रस को प्रतिष्ठापित कर दिया। विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को, और ये विश्वनाथ का वात्सल्य रस बहुत बार पूछा गया है, विश्वनाथ का वात्सल्य रस बहुत बार पूछा गया है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को माना है। तो फ्रेंड ये थी क्लास, आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट कीजिए फ्रेंड। और बहुत कुछ है रस को बताने के लिए, थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे। वैसे हमने दृष्टि पुस्तक सीरीज में सब टॉपिक वाइज पढ़ा हुआ है, आप काव्यशास्त्र के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं फ्रेंड। 8 से 10 क्लासें हुई हैं काव्यशास्त्र पर, आप देख सकते हैं। ये क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और सभी का धन्यवाद।